छतरपुर के बागेश्वर धाम से संदिग्ध युवक गिरफ्तार किया गया है। छतरपुर के बागेश्वर धाम से एक संदिग्ध युवक की गिरफ्तारी हुई है। देसी तमंचे के साथ संदिग्ध युवक अरेस्ट किया गया है। परिक्रमा मार्ग पर घूम रहा था संदिग्ध रज्जक खान से पूछताछ जारी है। विवेक, बिल्कुल, और शिवपुरी का ये रहने वाला है आरोपी रज्जक, जिससे पूछताछ जारी है कि आखिर क्यों ये हथियार लेकर उस परिक्रमा मार्ग पर घूम रहा था जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा लगाते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि इसकी मंशा क्या थी, किस वजह से ये वहां पर मौजूद था। शिवपुरी का रहने वाला है मध्य प्रदेश का ये आरोपी रज्जक खान, जिसको लेकर अब पुलिस पूछताछ कर रही है। संदिग्ध युवक जिसे गिरफ्तार किया गया है छतरपुर के बागेश्वर धाम से, देसी तमंचा इसके पास से बरामद हुआ है। अब पुलिस इससे पूछताछ करके जांच पड़ताल कर रही है। लोकतंत्र को कुचलते हुए हिंसा के जो हृदय विदारक दृश्य देखने को मिले हैं और उसके ऊपर पश्चिम बंगाल सरकार की असंवेदनशीलता और फिर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के ऊपर जो राजनीति करने का प्रयास किया था, पहले सर्वोच्च न्यायालय और पहले उच्च न्यायालय और अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद मैं कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने चाहिए और इसके लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग स्वयं राज्य के चुनाव आयोग ने की थी और अब उनके द्वारा इसके विपरीत स्टैंड लेना कानूनी दृष्टि से और संवैधानिक दृष्टि से बिल्कुल गलत था। जिस प्रकार की घटनाएं हो रही थीं, अब मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है कि वो न सिर्फ हिंसा को संरक्षण दे रही है बल्कि उस हिंसा को रोकने के प्रयासों के लिए संवैधानिक उपकरणों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाने का प्रयास कर रही है। तो ये पश्चिम बंगाल की सरकार के लिए पंचायत चुनावों में राजनीतिक निर्णय आने से पहले उनकी नैतिक पराजय हो गई है। इन द प्रोसेस ऑफ Panchayat election in West Bengal, after the judgment of the Supreme Court today, the political results will come after the election, but the moral defeat has been there on the floor of the court. हम इस समय मौजूद हैं मिडटाउन मैनहट्टन के ऊपर इसी संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर के नॉर्थ लॉन्स में योगा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 36 से ज्यादा देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इसी संयुक्त राष्ट्र के नॉर्थ लॉन्स में। और अब बात करेंगे वर्ल्ड लीडर की अमेरिका विजिट की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं और न्यूयॉर्क में प्रसिद्ध लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने वाले हैं।